दोस्तों नमस्कार। ये छोटी छोटी ज्ञान कथाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। आज का शीर्षक है लालच पिशाच। दो राजपूत भाई ऊंटों पर सवार होकर धन कमाने के लिए परदेश जा रहे थे। बड़े खुश थे कि खूब कमाई करके लौटेंगे और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। काफी दूर निकल गए, अचानक देखते क्या है कि एक आदमी दौड़ा हुआ आ रहा है। पास आकर उसने कहा, तुम लोग आगे मत जाना, बड़ा भयानक पिशाच बैठा है, तुम्हें खा जाएगा। इतना कहकर वह आदमी जैसे दौड़ता हुआ आया था वैसे ही दौड़ता हुआ वापस चला गया। दोनों भाइयों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। तब दोनों ने सोचा, बेचारा बूढ़ा था और अकेला था, कुछ देखकर डर गया होगा। हम तो दो हैं और जवान हैं, डरने की क्या बात है। ये सोचकर वे दोनों आगे बढ़े और थोड़ा आगे निकलते ही उन्होंने देखा रास्ते में एक थैली पड़ी है। उन्होंने ऊंटों पर से उतरकर थैली को उठा लिया और देखा कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों ने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। खुश होकर वे बड़बड़ाने लगे, हमारा काम बन गया, अब हमें परदेश जाने की जरूरत नहीं रही। पता नहीं जाने क्यों उस बूढ़े का सिर फिर गया था। दोनों को भूख लगी थी। बड़े भाई ने कहा, जाओ पास के गांव से कुछ खाना ले आओ। छोटे भाई के जाते ही बड़े भाई के मन में विचार आया कि कुछ ही समय के बाद ये मोहरें आधी आधी पड़ जाएंगी, और उसने अपनी बंदूक की ओर देखा और सोचने लगा कि भाई के आने पर यदि वह उसे गोली मार दे तो सारी मोहरें उसकी हो जाएंगी, और उसने अपने भाई को मारने का विचार पक्का कर लिया। उधर छोटे भाई ने गांव की ओर जाते हुए सोचा कि उसका बड़ा भाई आधी मोहरें ले जाएगा। यदि वह खाने में विष मिला दे तो पता भी नहीं चलेगा और भाई से छुटकारा भी मिल जाएगा। और ये बात उसके मन को जम गई। थोड़ी देर बाद वे खाने का सामान लेकर लौटा तो बड़े भाई ने दूर से ही उस पर गोली चला दी और वह वहीं ढेर हो गया। बड़े भाई को बड़े जोर की भूख लगी थी। उसने सोचा कि पहले खाना खा लूं, बाद में गड्ढा खोदकर भाई को उसमें गाड़ दूंगा। उसने खाना उठाया और जो ही पहला ग्रास मुंह में रखा तो उसे चक्कर आया और देखते ही देखते उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बूढ़े की बात सच निकली। दोस्तों, लालच पिशाच उन दोनों को खा गया। मेरी इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें, जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।